आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक फिर फ़नी स्टोरी लेके आया हूँ। जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कहानी इस तरीके से है, एक ब्राह्मण देवता एक सेठ के पास पहुँचे। सेठ के पास जब पहुँचे तो सेठ के सलाहकार भी अगल-बगल बैठे हुए थे। तो सेठ ने उनसे पूछा कि क्या बात है ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ आपका? बोले नहीं जजमान, मेरे कुछ दिनों से काम भी ठीक से नहीं चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि आपके यहाँ पर एक मंदिर है, अगर वहाँ पे मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरा गुजर बसर हो जाएगा और मैं भी 10 जगह न भटक करके मैं एक ही जगह रहूँगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बोले ब्राह्मण देवता आप हो कहाँ से? बोले आपके बगल में जो गाँव है ना, उसी गाँव का रहने वाला हूँ मैं। तो इस गाँव में आने का कारण? बोले कारण मैंने आपको बता दिया कि मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है और गुजर बसर भी ठीक से नहीं हो रही है। इसीलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, अगर कोई काम अगर मिल जाए तो। तो सेठ ने उनसे कहा कि काम तो मैं तुम्हें दे दूँगा। मेरे यहाँ पे एक मंदिर है, उसमें तुम्हें सुबह-शाम पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक सवाल जो पूछता हूँ, उसका अगर तुमने सही जवाब दिया और मैं संतुष्ट हुआ, तो तुम्हें नौकरी दे दूँगा। ब्राह्मण देवता सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, जजमान पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हालाँकि ब्राह्मण देवता भी पढ़े लिखे थे, अनुभवी थे। बोले पूछिए जजमान। तो सेठ ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता एक चीज़ बताइए, जब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ईश्वर सब जगह है। आप में भी है, मुझ में भी है, मेरे अगल-बगल जो बैठे हुए सलाहकार, उनके अंदर भी है। क्या आप मानते हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, ये तो बात सही है। अगर है, तो ये सब जगह कई जगह मंदिर जो बने हुए हैं, वहाँ पे लोग बाग क्यों जाते हैं? क्यों इतनी भीड़ लगती है? क्यों वहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है? क्यों लोग बाग वहाँ घंटों खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के? जब आप बोलते हो कि आप में भी है, मुझ में भी है, ये जो लोग बैठे उसमें भी है, सब जगह वो हैं, तो ये मंदिर क्यों बने हुए हैं? आप मुझे बताइए। अगर आप बताने से मैं संतुष्ट हुआ, तो आपकी नौकरी पक्की है। इतना कहना था। ब्राह्मण देवता कुछ देर सोचे। सोचने के बाद में कहा कि जजमान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। बोले पूछिए। बोले अगर आप साइकिल से जा रहे हो। बोले ब्राह्मण देवता मेरे पास साइकिल है ही नहीं। बोले आप मानिए कि आप साइकिल से कहीं जा रहे हो और रास्ते में अगर आपकी साइकिल का पहिया पंचर हो जाए या उसकी हवा निकल जाए, तो उस जगह आप क्या करोगे? बोले ब्राह्मण देवता ये क्या पूछ रहे हो आप? अगर साइकिल की हवा निकल जाएगी और अगर वो पंचर हो जाता है, तो मैं किसी पंचर वाले के पास जाऊँगा, जाके वहाँ पर मैं हवा भरवाऊँगा। अब दूसरा मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, हवा यहाँ पर भी है, जहाँ साइकिल पंचर हुई वहाँ पे भी हवा है और जो आप जो बैठे हो वहाँ पे भी हवा है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे भी हवा है।
तो ये हवा के लिए आप पंचर की दुकान पे क्यों जाते हो? ब्राह्मण देवता ने ये बात सुनी, बोले बात तो आप सही बोल रहे हो, फिर हम पंचर की दुकान में क्यों जाते हैं? बोले इसीलिए महाराज जजमान, वहाँ मंदिर बनाए गए हैं, इसीलिए मंदिर में लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, वही इससे है। जजमान बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने जो जवाब दिया मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आप एक काम करो, आज से ही आपकी नौकरी पक्की। और उसने अपने बगल में बैठे हुए जो सलाहकार थे उनसे कहा कि बोला सुनो, ब्राह्मण महाराज को ले जाओ और मंदिर इनको दिखा दो, और ये मंदिर में वहाँ सुबह शाम पूजा करेंगे। आज से ही इनकी नौकरी पक्की है। अब ब्राह्मण देवता अपनी झोली ली और उस सलाहकार के साथ चले गए। उन्होंने दिखाया कि ये मंदिर है, यहाँ पे आपको पूजा करनी है, और बगल में ये खाट बिछी हुई, यहाँ पे आपको सोना है, और ये सामने नल वगैरह है, यहाँ स्नान वगैरह करना है, और खाना वगैरह आपके पास सुबह शाम आ जाएगा, आप चिंता न करें। बोले ठीक। अब वो नौकरी पे बैठ गया। इधर में ब्राह्मण देवता ने अपने किसी सलाहकार को बोल करके अपने घर में खबर भिजवा दी कि मेरे घर में आप जाके खबर कर दीजिए कि मैं यहाँ पर इस सेठ के यहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ मुझे एक पुजारी की नौकरी मिली है, आप ये खबर कर नहीं तो वो चिंता करेंगे। सलाहकार ने किसी को भेज करके उनके यहाँ इतला करवा दी। अब उनके घर वाले भी खुश हो गए कि भाई ठीक है, एक जगह नौकरी कर रहा है और फलानी जगह है, कोई चिंता की बात नहीं। अब ये ब्राह्मण महाराज पूजा करने लगे। सुबह शाम आराम से भोजन मिल रहा था, सोने के लिए खाट मिल रही थी, दोपहर में चाय की जगह चाय आ रही थी, शाम को खाना आ ही रहा था, तो वो उनकी जिंदगी एकदम ठीक चलने लगी। मगर एक चीज देखी कि डेली सुबह से नहा करके आता, मंदिर के दर्शन करता, दर्शन करने के बाद में वो ब्राह्मण देवता से पूछता, और ब्राह्मण देवता कैसे हैं, क्या हालचाल आपके? और वो पलट के एक ही जवाब दे, वो जजमान एकदम ठीक है, अच्छा है, चले जाते हैं। ऐसे करके डेली उनका सुबह वही 8 साढ़े 8 बजे आना, और ब्राह्मण देवता से पहले तो मंदिर के दर्शन करते, फिर ब्राह्मण देवता को कहते कि और बताइए पंडित जी क्या हाल चाल है। पंडित जी कहते कि मैं एकदम खुश हूँ, एकदम सही है, वो चले जाते। ये करते करते 3 महीने बीत गए साहब। 3 महीने जब बीत गए तो उनके घर वालों ने अपने एक आदमी को भेजा, जाके पंडित जी को कहो कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ रुपया वगैरह अगर भेजेंगे, बच्चों को मैं खाना खिला सकूंगी, वो घर के कुछ सामान वगैरह लाने हैं, उसके लिए भी मुझे रुपए की जरूरत है, तो आप जाके संदेश उनको दे दो। और जिसको कहा गया वो आकर के उसने सलाहकार से मिला और पंडित जी से मिला। पंडित जी को उसने सारी घटना बताई। पंडित सुन के थोड़े व्याकुल हो गए कि भाई 3 महीने हो गए मुझे, और मुझे अभी तक इसकी मजूरी भी नहीं मिली है, मेरा मेहनताना जो होता है वो नहीं मिला। थोड़े परेशान से थे वो। रात निकाल दी। दूसरे दिन सुबह जब पंडित जी पूजा पाठ कर करके बैठे हुए थे, तब तक सेठ जी आ गए। आके उन्होंने पहले दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में उन्होंने पूछा, और पंडित जी क्या हाल चाल है? इतना कहना था कि वो तो परेशान था ही कि वो घर से जो समाचार आए थे, उसने कहा क्या बताऊं महाराज, बांसुरी वाला जैसा हालचाल है।
बोले बांसुरी वाला जैसा हालचाल है। मैं समझा नहीं महाराज, ब्राह्मण देवता आप क्या बोलना चाहते हो? बोले महाराज मेरे जो हालचाल है इस समय बांसुरी वाले जैसे हालचाल है। बोले बांसुरी वाले हालचाल, इसका कारण क्या है? मुझे कुछ बताइए आप, तब तो मैं समझूंगा। बोले महाराज क्या बताऊं, एक रियासत में बादशाह सलामत थे, उन्हें संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनकी रियासत में जो भी अच्छे अच्छे साजिंदे थे, गायक थे, उनको बुलाया जाता था और हर हफ्ते में एक बार महफिल जमती थी और उनसे कहा जाता था कि आप अपना अपने अपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे मुझे धुन सुनाइए। और वो तबला वाला तबला अपना बजाता, हारमोनियम वाला हारमोनियम बजाता, सितार वाला सितार बजाता। उसमें सेठ जी एक बांसुरी वाला था। बोले फिर क्या था? था तो ठीक है। बोले बांसुरी वाला भी अपनी बांसुरी बजाता था। अब बांसुरी बजा के खूब वो बादशाह सलामत खूब खुश होता। खुश होने के बाद जब प्रोग्राम खत्म होता तो वो अपने मंत्री को बुलाता, बुला के कहता सुनो, ये जितने भी साजिंदे बैठे हुए हैं, इनके जो जिसका सितार है सितार, इसका हारमोनियम है, जिसका क्या नाम है, इसका तबला है, सबके अंदर जितनी अब असरफियाँ भर दो। इतना फरमान होना था। मंत्री ने कहा कि साहब अब असरफियाँ देने का, आपको पुरस्कार देने का टाइम आ गया है। तो तबले वाले ने अपना तबला फोड़ा, उसमें असरफियाँ भर दी। हारमोनियम वाले ने अपना हारमोनियम तोड़ा, उसके अंदर पूरी असरफियाँ भर दी। सितार वाले ने अपना आगे का जो था तंबूरा उसको तोड़ा, उसमें उन्होंने भर लिया। अब बचा बांसुरी वाला। अब बांसुरी वाले को बुलाया गया, बोला कि तुम किस में लोगे? भाई उसने कहा कि जिसके इंस्ट्रूमेंट उसी में देना है। तो देखा कि वो बांसुरी के अंदर एक असरफी रख के वो लुढ़क के नीचे गिर जाए, फिर असरफी रख के फिर लुढ़क के नीचे गिर जाए। मंत्री बड़ी देर से देख रहा था। उसने कहा कि वाकई ये बांसुरी वाला बहुत परेशान हो गया है। राजा ने फरमान किया है कि इसको असरफियों से भर दो, इनके साजों को। तो इनका जो साज है बांसुरी, इसमें से एक भी असर भी नहीं आ रही है। उसने कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, मैं समझ रहा हूँ आप वाकई राजा बहुत खुश हो, जो फरमान भी किया, लेकिन साज जो आपके साज है उसी के अंदर आप ले जा सकते हो, वैसे नहीं ले जा सकते। मगर मैं आपको वादा करता हूँ, अब कभी भी महाराज को संगीत सुनने का शौक होगा तो सबसे पहला अवसर मैं आपको दूंगा। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले सेठ जी, बोले फिर क्या हुआ? बोला होना क्या था, वो अपनी बांसुरी लेके बैठ गया। कुछ दिनों बाद में बादशाह सलामत को फिर शौक चढ़ा कि आज फिर संगीत होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। और वो सब आ गए। तो सबको मालूम था कि राजा खुश होने के बाद में उनके जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसके अंदर वो असरफियाँ देता खुश होकर के। तो बांसुरी वाले फिर आया, सब लोग सुना रहे थे। सुनाने के बाद काफी देर तक प्रोग्राम चलता रहा। उसके बाद में फिर क्या हुआ ये मैं आपको कल बताऊंगा। क्यों कि आज मुझे लगता है मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया है। मैं उसके बाद में वो क्या हुआ और राजा ने क्या फरमान जारी किया, कल सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।